बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा जादू कर दिया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह महसूस होता था कि मैंने फ़लाँ काम कर लिया है, हालांकि किया नहीं होता था। यहाँ तक कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक मेरे सर के पास बैठ गया, दूसरा पाँव के पास। फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि इस शख्स को क्या हुआ है? दूसरे ने कहा इस पर जादू हुआ है। अव्वल ने पूछा जादू किसने किया है? दूसरे ने कहा लबीद बिन आसम ने, जो कबीला बनी ज़रीक का है और यहूदियों का हलीफ और मुनाफिक है। अव्वल ने पूछा उसने जादू किस चीज़ में किया है? दूसरे ने कहा कंघी और उससे गिरे हुए बालों पर किया है, जो नर खजूर के खोशा में है। अव्वल ने मालूम किया ये चीज़ें कहाँ हैं? दूसरे ने कहा ज़रावान नामी कुएं में पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए और वह चीज़ें उसमें से निकाल ली और वापस आकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि उस कुएं का पानी ऐसा सुर्ख था जैसे मेहंदी वाले बर्तन को धोने के बाद पानी का रंग सुर्ख हो जाता है, और उस कुएं के खजूर के दरख्त ऐसे वहशतनाक थे जैसे शैतानों के सरों। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि ये चीज़ें आपने लोगों को क्यों नहीं दिखाई, तो क्यों वहीं दफन कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने जादू से शिफा अता फरमा दी है और मैं किसी के खिलाफ सरो फितना खड़ा करना नहीं चाहता था। हज़रत ज़ैद बिन अरकम की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गिरोहों को खोला जो उसमें लगी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठीक होकर खड़े हो गए जैसे किसी बंधन से निकले हों। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो ये बात उस यहूदी को बताई और ना उसने कोई नागवारी का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। उसी मौका पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये दो सूरतें यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास लेकर हाजिर हुए। चूँकि इस जादू में बालों के अंदर 11 घेरे लगाई हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक एक आयत पढ़ते जाते और गिरह खुलती जाती। इन दोनों सूरतों में 11 ही आयतें हैं। जब आयतें पूरी हुईं तो गिरहें भी खुल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह मामूल बना लिया था कि रात को सोते वक्त सूरह इखलास के साथ ये दोनों सूरतें भी पढ़कर अपने हाथों पर दम फरमा कर पहले सर और चेहरा परवा और फिर जहाँ तक हाथ जाते पूरे बदन मुबारक पर फेर लेते थे। 3 मरतबा ऐसा ही करते हैं। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। बहरहाल अफूर दरगुजर और खुल्म बर्दबारी के वाक़यात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मामूर है। कुफ़ार मक्का ने क्या क्या गज़ब ढाए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताइफ में कैसे कैसे जुल्म सहे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उहद में क्या क्या परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ी, यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं रची, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर मंशाए शऊर पर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी उन दुश्मनों के लिए हिदायत और खैर की दुआएं फरमाए।